तो क्या 2020 की कहानी एक बार फिर से रिपीट होने वाली है? और क्या 2025 में फिर एक बार चिराग पासवान वही करेंगे जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग पथ पर चल रहे हैं? और क्या एनडीए और चिराग पासवान के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान कल पटना पहुंचे थे। एसके मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम था उनकी पार्टी का, और उस कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चिराग पासवान कुछ बातें कहते हैं। बातें कि चिराग पासवान कहते हैं कि वो मंत्री पद को लात मार देंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि हम किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी गठबंधन में जाएं, हम पूरी समर्पण के साथ रहेंगे। और उसके बाद चर्चा शुरू होती है कि क्या चिराग पासवान जो है वो एनडीए से अलग होकर के किसी और गठबंधन की ओर जाने वाले हैं। और इन सब सवालों का जवाब जो है हम आपको देंगे। उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि चिराग पासवान ने और क्या क्या कहा। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब लौटिए चिराग पासवान के उस बयान पर। चिराग पासवान एसके मेमोरियल हॉल में अपनी पार्टी का एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और उस कार्यक्रम में शामिल होते हुए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो चिराग पासवान कहना शुरू करते हैं कि अगर हमको किसी भी क्षण लगा कि एससी एसटी लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर अन्याय हो रहा है, या फिर हमको किसी भी पल लगा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, संविधान में बदलाव की बात की जा रही है, तो हम अपने मंत्री पद को लात मार देंगे। उसके बाद चिराग पासवान बातों ही बातों में एक और बात बोल जाते हैं कि हम चाहे किसी भी गठबंधन में रहें, हम बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे और उतनी ही निष्ठा के साथ रहेंगे। और चिराग पासवान ये बात कहते हैं और फिर बिहार में तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उस पर यह चलने लगता है कि चिराग पासवान हिंट दे रहे हैं एनडीए के बड़े नेताओं को कि वो अपना गठबंधन दल बदल सकते हैं और दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। और इन सब चीजों को लेकर के चर्चा खूब तेज होती है और चर्चा चलने लगती है कि क्या चिराग पासवान फिर एक बार 2025 के विधानसभा चुनाव में 2020 वाला खेल करेंगे, और क्या फिर एक बार चिराग पासवान के कारण एनडीए बिहार में कमजोर हो जाएगी। इन सब चीजों की चर्चा चल रही होती है, लेकिन तुरंत चिराग पासवान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म करने के बाद बाहर निकलते हैं और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने लगते हैं, मीडिया चैनल वालों से बातचीत करने लगते हैं, तब चिराग पासवान जो है मीडिया के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं कि एससी एसटी एक्ट पर उनकी पार्टी ने, उनकी गठबंधन दल ने कितना अच्छा निर्णय लिया था। उसके बाद लेटरल एंट्री विवाद या फिर कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उन सभी चीजों पर बात करना शुरू करते हैं चिराग पासवान, और नरेंद्र मोदी का खुलकर तारीफ करते हैं। जब मीडिया वाले उनसे ये सवाल करते हैं कि आपने अंदर कहा है कि किसी भी गठबंधन दल में हम जाएंगे तो बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे और मजबूती से जाएंगे, क्या ये इशारा है? तब चिराग पासवान इस क्वेश्चन को ये कहते हुए टाल देते हैं कि आप लोग बेकार का बात बना रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद चिराग पासवान अपना सफाई पेश करना शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना शुरू करते हैं, और फिर से एक बार मोदी का हनुमान वाला राग अलापते हैं। कहते हैं कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, कि एनडीए में हैं हम, और एनडीए में पूरी तरीके से हैं, मजबूती तरीके से है। और उसके बाद इन सब चीजों पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या चिराग पासवान एनडीए को हिंट दे रहे थे? क्या चिराग पासवान का ये बयान देना कि हम मंत्री पद पर किसी भी समय लात मार सकते हैं, मंत्री पद को किसी भी समय छोड़ सकते हैं जैसे मेरे पिता ने छोड़ा था, या फिर चिराग पासवान बस ऐसे ही बोल गए थे? इन सब चीजों को लेकर के बिहार में अब राजनीति गर्म है और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की दोस्ती बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई कहते हैं। क्या ये बड़ा भाई और छोटा भाई एक होने वाले हैं? और क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हट करके महागठबंधन के साथ जाने की बात कर रहे हैं? अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चिराग पासवान के इस बयान से फिलहाल बिहार में हलचल तेज है, सियासी हलचल का पारा एकदम हाई हो चुका है और लोग चिराग पासवान को लेकर के तरह तरह के कयास लगा रहे हैं।
अब आप इस खबर को कैसे देखते हैं, चिराग पासवान के इस बयान को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।